উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের দিকে আমাদের নজর রয়েছে এবং সকাল 7টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং একে একে আসতে শুরু করেছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ। আমরা মিরাটের ছবিটা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম, যেখানে মহিলাদের অনেকটাই ভিড় দেখা যাচ্ছিল ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে। উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং হেভিওয়েট বেশ কয়েকজন প্রার্থীও রয়েছেন। 11টি জেলার 58টি আসনে ভোট গ্রহণ। জেলাগুলি হলো গৌতম বুদ্ধনগর, कैराना, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मीरठ, शामली, बागपत, हापुड़, बुंदेलशहर, आगरा। এর মধ্যে 9টি আসন সংরক্ষিত। প্রথম দফায় মোট 623 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে এবং প্রথম দফার ভোটে যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভার 9 জন মন্ত্রী সহ ভাগ্য নির্ধারণ হবে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েটের। আমরা বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফোনে আমাদের প্রতিনিধি मनोज मनु। मनोज जी, हम लोगों ने जो 2017 में जो छवि देखी थी उत्तर प्रदेश में, जहां इस 58 सीटों में बीजेपी ने हासिल की थी 53, और आज की जो परिस्थिति है काफी परिवर्तन हो गई है। बिल्कुल, काफी परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पिछला चुनाव था वो पहला ऐसा चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। आपको भी याद होगा उस वक्त देश में एक माहौल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि पहली बार उत्तर प्रदेश जाति से ऊपर उठकर, वर्ग से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर चुनाव करेगा, और जब यहाँ पर जाति वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर सरकार बनेगी तो वो सबके हित के लिए काम करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर लंबा इतिहास आप देखें तो कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह, कभी अखिलेश यादव, के पहले कांग्रेस की सरकार बनती रही है। उसके पीछे का कारण ये रहा कि जब कांग्रेस के साथ ब्राह्मण वर्ग था और मुस्लिम वर्ग था तो कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके बाद जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, और उसमें कई सारे वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें यादव समुदाय के लोग आते हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। इसके बाद मौर्य समुदाय के लोग हैं, राजभर समुदाय के लोग हैं, कुर्मी समुदाय के लोग हैं, पटेल समुदाय के लोग हैं। तो एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है ओबीसी वर्ग की, और यही कारण था कि ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व करता था समाजवादी पार्टी। लेकिन बीजेपी ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि यादवों को अगर छोड़ दिया जाए तो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग है जिसका फायदा कभी मिल नहीं पाया यहाँ के लोगों को, तो वो एक कारण रहा। इसके साथ साथ जो वैश्य और ब्राह्मण वोट है वो बीजेपी का कोर वोट रहा है, क्षत्रिय वोट भी बीजेपी के साथ रहा है। और मायावती की आपकी सरकार, अगर आपने देखा होगा कि मायावती ने पिछली बार जब सरकार बनाई थी, जब वो पिछली बार सरकार में थी, तो उन्होंने ब्राह्मणों को साथ लिया था, क्योंकि ब्राह्मण करीब 19 से 20% वोट दलित समुदाय का है, और इसके साथ साथ करीब 15 से 17% वोट ब्राह्मण समुदाय का। तो वो कार्ड यहाँ पर मायावती ने खेला। लेकिन पिछली बार जो इलेक्शन 2017 का था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सभी जाति वर्ग से ऊपर उठकर सबके विकास की बात कही थी, सबके साथ की बात कही थी और राष्ट्रीयता की बात कही। इसके साथ साथ जो चुनाव हुआ उसमें मुजफ्फरनगर आपने सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, आपको भी पता है, और मुजफ्फरनगर के कारण पूरे देश में ध्रुवीकरण हुआ। हिंदू एक तरफ आ गए और हिंदू वोट बैंकों का फायदा यहाँ पर बीजेपी का हुआ, और इसीलिए एक करीब 312 सीटों पे शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, इतिहास के लिए बड़ी जीत, भारतीय राजनीति के लिए बड़ी जीत। और यहाँ पर मोदी और योगी की जोड़ी ने एक उपस्थिति दर्ज की। लेकिन जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद वहां के लोग जब चुनकर सरकार को देख चुके थे तो उन्हें ये महसूस हुआ, क्योंकि इस सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, तो ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी का कोर वोटर है वो नाराज हुआ। और सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ काम किया है। योगी जी का झुकाव क्षत्रिय समुदाय की तरफ, यानी कि ठाकुर समुदाय की तरफ ज्यादा रहा, वो एक परेशानी रही। बाकी का जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के कई सारे नेता नाराज हैं। अब इसे आप प्रशासनिक कारण कह लीजिए कि उन्हें काम करने की छूट नहीं मिली, या वो अपने तरीके से काम जी, और काफी सारी नाराजगी ग्राउंड पे भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি উত্তরপ্রদেশের मनोज मनुর সঙ্গে।